कभी सोचा है, आधी रात का वक्त हो, घर में एकदम सन्नाटा, और तभी एक अनजान नंबर से कॉल आ जाए। एक ऐसी कॉल जिसके बाद सब कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगने लगे। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम एक परफेक्ट हॉरर स्टोरी के हर हिस्से को अलग अलग करके देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये इतनी असरदार क्यों होती है। तो पहला हिस्सा, एक अकेली रात। आइए देखते हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण शब्दों से एक डर का माहौल तैयार किया जाता है। कहानी शुरू होती है टाइम से। देखिए, सिर्फ रात के 12 बजे नहीं, बल्कि 12:07। स्टोरी टेलिंग में इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ये छोटा सा डिटेल कहानी को अचानक ज्यादा रियल बना देता है, जैसे जैसे सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा हो। और फिर आती है आवाज, बारिश की, टिप टिप की आवाज। ये साउंड एक तरह से रोहन को बाकी दुनिया से अलग कर देता है। वो अपने कमरे में अकेला है और बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन सिर्फ ये आवाज है। ये अकेलेपन और डर को और बढ़ा देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनजान नंबर से कॉल। यहां एक बिल्कुल रोजमर्रा की चीज, एक मोबाइल फोन, डर का जरिया बन जाती है। स्क्रीन पर अननोन नंबर नहीं लिखा है, लिखा है नो नेम। इसमें एक फर्क है, ये सिर्फ अनजान नहीं है, इसका मतलब है कि कॉल करने वाले की कोई पहचान ही नहीं है। ये डर का पहला लेवल है। और फिर आती है ये लाइन। ये एक वार्निंग है, लेकिन इसमें एक धमकी भी छुपी हुई है। और सबसे सबसे डरावनी बात, कॉल करने वाले को रोहन का नाम पता है। आखिर है कौन ये, जो उसे जानता भी है और उसे खतरे से आगाह भी कर रहा है। तीसरा हिस्सा, दरवाजे पर दस्तक। अब जो खतरा फोन पर था, वो निकलकर असली दुनिया में उसके दरवाजे तक आ पहुंचा है। इस सीक्वेंस को थोड़ा आराम से समझते हैं। पहले दस्तक, सस्पेंस शुरू। फिर रोहन दरवाजे की तरफ जाता है और हमारी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। वो पीप होल से देखता है, पर वहां कोई नहीं है। एक पल की शांति, एक राहत। लेकिन हॉरर कहानियों में अक्सर यही झूठा सुकून सबसे बड़ा धोखा होता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आईना या हकीकत। यहां सारे डर, सारे सवाल एक भयानक सच्चाई में बदल जाते हैं। यही लाइन जो उसने फोन पर सुनी थी, अब कमरे के अंदर से आ रही है। इस एक पल में साफ हो जाता है कि खतरा बाहर था ही नहीं, खतरा तो अंदर ही है। मतलब दरवाजा बंद करने का कोई फायदा ही नहीं था। और फिर ये पल, रोहन पलटने वाला है। उसके पलटने से ठीक पहले का वो लम्हा, जब डर बिल्कुल अपनी पीक पर है। और ये है वो मंजर, रोहन अपने ही हमशक्ल को देखता है। लेकिन इसमें दो चीजें बिल्कुल गलत हैं। एकदम काली आंखें जिनमें कोई इमोशन नहीं है, और एक अजीब सी मुस्कुराहट। एक जाना पहचाना चेहरा ही उसे सबसे ज्यादा अनजान और डरावना लग रहा है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है आखिरी हिस्सा, वो ट्विस्ट जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगा। यहां है सबसे बड़ा राज। देखिए, पहली कॉल नो नेम से थी, लेकिन अब फोन की स्क्रीन पर दिखता है मिस्ड कॉल रोहन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो वार्निंग भरी कॉल जो 1 मिनट पहले आई थी, वो खुद रोहन ने ही की थी। पर कैसे? क्या ये उसके फ्यूचर से आई एक कॉल थी? और इसी उलझन के साथ कहानी अचानक रुक जाती है। लाइट्स बंद, खेल खत्म, सब कुछ उसी अंधेरे में छोड़ दिया जाता है जिसमें रोहन है। इस कहानी का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि कोई बाहर है। असली डर तो ये है कि खतरा हमारे अंदर ही है। तो आखिरी सवाल बस ये है, अगर बचने की चेतावनी देने वाला भी कोई खुद हो और खतरा भी वही हो, तो फिर कोई किससे और कहां भागेगा?